नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल चुनाव सर पर आ गया है और उससे पहले एक बड़े वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की जो जनता उन्नयन पार्टी है उससे गठबंधन कर लिया है। हुमायूं कबीर इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा चर्चित नाम है। टीएमसी से विधायक थे, बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा करते हैं, बाकायदा नींव डाल देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। टीएमसी से उनको निलंबित कर दिया जाता है और इसके बाद हुमायूं कबीर जनता उन्नयन पार्टी के नाम से एक पार्टी भी बना लेते हैं। अब जो 30% के लगभग का मुस्लिम वोट बैंक है वो कई सीटों पे 100 से 110 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। अब ये जो 100 से 110 सीटों की पर रस्साकशी है कि मुस्लिम वोट किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि टीएमसी के पक्ष में मुस्लिम वोट जाता रहा है। लेकिन हुमायूं कबीर ने जब से अपनी पार्टी का निर्माण किया है तब से टीएमसी और बाकी दलों की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच एआईएमआईएम जिसने बिहार में बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया था, सीमांचल से चुनाव लड़कर 5 सीटें अपने नाम की थी और 2 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हारी थी। वहीं महाराष्ट्र में भी उसने महानगर पालिका चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वो पश्चिम बंगाल जाती है और जनता उन्नयन पार्टी के साथ यानी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर देती है। अब इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम लगातार इस बात का विरोध करती रही है। वो विरोध करती रही है कि हम बीजेपी की बी टीम कैसे हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता वो इस गठबंधन की जब शुरू में चर्चा होती है तब वो खुलकर ये बात कहते हैं कि हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन एआईएमआईएम नहीं करेगी। दरअसल ये सैयद आसिम वकार हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। ये एक वीडियो पोस्ट करते हैं और वीडियो के जरिए ये बात कहते हैं कि हुमायूं कबीर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की टीम के कोर सदस्य हैं और शुवेंदु अधिकारी अमित शाह के कोर टीम के मेंबर हैं। तो ओवैसी साहब कभी भी उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब जोड़ने की राजनीति में विश्वास करते हैं, तोड़ने की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। सैयद आसिम वकार जो कि तमाम डिबेट्स में बैठते हैं, एआईएमआईएम का पक्ष रखते हैं, वो आसिम वकार ये कहते हैं कि जो हुमायूं कबीर हैं वो शुवेंदु अधिकारी की टीम के कोर मेंबर हैं और शुवेंदु अधिकारी अमित शाह की टीम के कोर मेंबर हैं। तो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि ओवैसी साहब कभी गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हुमायूं कबीर जो है वो किसी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर लिया है, औपचारिक घोषणा हो गई है, तो क्या अब एआईएमआईएम को भी बीजेपी की कोर टीम मान लिया जाए, या फिर माना जाए कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। यानी कि फिर तो ये सवाल खड़े होने लगेंगे कि तमाम टीवी डिबेट्स में जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता बैठते हैं तो क्या उनको पार्टी की लाइन लेंथ का पता नहीं होता है, क्या उनको पार्टी के आगे के डिसीजन का या जो डिसीजन लेने वाले हैं इतने बड़े चुनाव को लेकर उसकी जानकारी नहीं होती है। सैयद आसिम वकार ने एक जो वीडियो ये पोस्ट किया था उसमें लिखा था हुमायूं कबीर को आसिम वकार का जवाब, और तब उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो हुमायूं कबीर है ये शुवेंदु अधिकारी कोर टीम मेंबर है, शुवेंदु अधिकारी अमित शाह की कोर टीम के मेंबर है, यानी कि हुमायूं कबीर बीजेपी की कोर टीम के मेंबर है। तो अब जब इतना बड़ा दावा कर दिया था सैयद आसिम वकार ने, तो अब एआईएमआईएम और जो हुमायूं कबीर हैं एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 दिसंबर 2025 का एक और ट्वीट है सैयद आसिम वकार का, जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। वो लिखते हैं 5 सेकंड पहले एक डिबेट को लेकर लिखते हैं, वो डिबेट थी टीवी डिबेट, उसको लेकर लिखते हैं 5 सेकंड पहले हुमायूं कबीर और उसकी बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रही थी। आसिम वकार ने 10 सेकंड में कबूतर बना दिया, फौरन वापस भागकर अपनी जगह खड़ी हो गई, लेकिन देश ने सब सुन भी लिया और समझ भी लिया। जब इनके जैसे लोग बाबरी मस्जिद का समर्थन करने लगे तो समझ जाओ पिक्चर का डायरेक्टर
कौन है। यानी इन्होंने सीधे लिखा था कि 5 सेकंड पहले हुमायूं कबीर उसकी बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रही थी, आसिम वकार ने 10 सेकंड में कबूतर बना दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हुमायूं कबीर का आसिम वकार विरोध कर रहे थे, जब आसिम वकार हुमायूं कबीर की राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, उन्हें बीजेपी की कोर टीम का मेंबर बता रहे थे, तो वहीं अब एआईएमआईएम जिसके वो प्रवक्ता हैं, वो पार्टी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ विपक्ष जो लगातार एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहता है, तो क्या अब एआईएमआईएम बीजेपी की कोर टीम हो गई है। 2 ट्वीट्स मैं बताऊंगा। शानू लाला नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, बंगाल वाला फैसला ओवैसी साहब ने गलत ले लिया है, मुझे भी पसंद नहीं आया उनका ये फैसला, हमें अकेले लड़ना था वहां, और दूसरी ओर यूपी वाला अध्यक्ष दिन भर फालतू की बातें करता रहता, उससे भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। यानी हाजी शौकत अली के जो बयान इधर काफी चर्चा में है, जिसके खिलाफ, जिस बयान को लेकर उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जब हमको 111 नहीं 11 विधायक जिता के दो, और जो मुसलमानों का इनकाउंटर करेगा हम उसका इनकाउंटर करेंगे, इस तरह का बयान दिया था। उसके बाद पुलिस ने एक्शन भी लिया है। वही मेहताब कुरैशी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, आज जो बचा कचा है उत्तर प्रदेश का एआईएमआईएम का प्रेसिडेंट उसके बाद बदजुबानी और भी खराब कर रहा है। एक बात तो तय है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। खैर, लोग नाराजगी जता रहे इस गठबंधन को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उस पार्टी के प्रवक्ता यानी एआईएमआईएम के प्रवक्ता जो कई टीवी डिबेट्स में भी बैठते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, मजबूती के साथ पक्ष रखते हैं, वो एक तरफ हुमायूं कबीर को लेकर सीधे बीजेपी कोर टीम का मेंबर कहते हैं, ये कहते हैं कि हुमायूं कबीर को मेरा जवाब, तो वही उनकी पार्टी जो पार्टी है वो चुनाव से पहले उन्हीं हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार को कुछ पता नहीं था, या फिर पता था लेकिन वो झूठ बोल रहे थे। तमाम तरह के सवाल हैं, और सवाल यही है कि विपक्ष एक तरफ एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता है, तो वही अब उनके प्रवक्ता जो हुमायूं कबीर को कोर टीम कह रहे थे, तो एआईएमआईएम अब हुमायूं कबीर के साथ ही गठबंधन कर रही है। तो क्या एआईएमआईएम भी बीजेपी की कोर टीम हुई? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।